हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, इसके पहले मैंने मैथ्स की एक वीडियो डाली थी। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था 2025 में कैसे मतलब कैसे कैसे चैप्टर्स आए थे सीक्वेंस ऑर्डर वाइज। 26 का भी मैंने बताया था पूरा डेटा के साथ कि कौन कौन से चैप्टर अब बहुत रिलेवेंट है और किस टॉपिक से तुम्हें करना चाहिए। वो वीडियो की लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वरना मेरे चैनल में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ये। तो मेरे पास बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसी तरीके से मुझे बता दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस। तो आज मैंने 3 साल का एक प्रॉपर एनालिसिस कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ऑन ऑन एन एवरेज कौन सा हाईएस्ट रहा है ये। क्योंकि अगर तुम बहुत पुराना देखोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। रिसेंट के ऑर्डर से देखोगे ना, कम से कम ये 3 साल के, तो तुम्हें ये एनालिसिस पता चलेगा कि कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ना। हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे, इसमें केमिस्ट्री का भी देखेंगे, मैथ्स का भी देखेंगे। और क्या मेरा टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर मैं 99 के लिए टारगेट कर रहा हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जैसे कई सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ये तो तुम्हें वीडियो है, ये तुम्हें वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, इसमें मैंने प्रॉपरली मैथ्स की प्रॉपर एनालिसिस डाली हुई थी, एक एक चीज, मतलब कि कैसे कैसे वेटेज वाइज एनालिसिस होगा, बढ़िया तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या चैप्टर्स करने चाहिए। जो हम पुरानी एनालिसिस देखोगे 19-20 वाली, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। 8-10 साल की एनालिसिस मत करो, तुम सिर्फ 3 साल या 2 साल की पकड़ के एनालिसिस करो कि कैसे एनटीए का बिहेवियर हो रहा है, कौन से चैप्टर्स जो है पहले ज्यादा थे अब कम हो रहे हैं। तो उससे तुम्हें काफी एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बढ़िया तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। शायद ही तुम्हें बाकी जगह मिलेगा, मिलेगा जैसा नहीं, चैप्टर वाइज सब कोई नहीं डाला हुआ है, डाले हुए, बट तुम्हें इससे बेटर नहीं मिल पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो ये सब कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही बना दो। पहले 2-4 उठा लिया, ऐसे तो कई सारे थे। फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, कैसे कैसे हम लोग कौन से ऑर्डर को फॉलो करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बता दो, ऐसे किस चैप्टर के करेंगे। ऐसे कई सारे कमेंट्स थे। वीडियो में पहली बार मिला सर ये वीडियो मुझे, ये है ना। और मैं चाहता हूं कि और भी आगे जुड़े रहे, है ना। जो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसमें तुम्हें कुछ पैसे नहीं देने, पता है। एक ही चीज है मात्र, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। और तुम्हारे लिए पूरी समझ लो, तुम्हारी जो एजुकेशन में काफी हेल्पफुल होने वाला है वो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक जरूर। इसलिए क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो आएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आना जरूरी है। क्योंकि जैसे एग्जाम से रिलेटेड हो गया, या तुम्हारे पास कुछ, जैसे मान लो अपनी सीरीज चल रही है तो उसकी नोटिफिकेशन ये, फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है तुम वीडियो मिस भी कर दो। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, सब वहां पे अपडेटेड है बढ़िया तरीके से। फिर से आके तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, मणिपाल के जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ है वहां पे। तुम देखोगे कई सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, देखा एनालिसिस देखा, पता है मैंने देखा कि कितना नंबर स्कोर करना चाहिए। देखो अगर मैं पिछले बार का देखूं, जैसे अभी जो 26 गया तो उसमें 165 से लेके 195 तक लगभग तुम्हारे जो ये गैप आ रहा था, जिसका मतलब 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहा था। ये समझ लो अगर तुम्हारा 180 प्लस, एक एवरेज मोटा मोटी मान के चले कि अगर 180 प्लस चल रहा है तो एक गुड स्कोर है 99 परसेंटाइल। प्रोवाइडेड तुम किस टाइप की टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कोई भी फालतू फालतू दे रही है, जो बहुत ही रिलेवेंट टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो जेई के लायक है। तो अगर तुम्हारा उसमें 180 प्लस आ रहा है तो एक बढ़िया का स्कोर है, जो कि 99 है। मैं तुम्हें बताऊंगा जो टॉप 5 चैप्टर, जिसमें कि तुम्हें हर चैप्टर वाइज, हर सब तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जिसमें 30 से 50% तक का वेटेज है। दूसरा देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब पूरे कोनिक सेक्शन की बात करें तो एवरेज जो मैं देख रहा था पूरे सब कुछ शिफ्ट विफ्ट मिला के लगभग 70 टू 72 क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब ये समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरे कोनिक सेक्शन सब कुछ मिला लूं, तो मैथ्स का अगर मैं देखूं 5 कौन से चैप्टर है जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मुझे तुरंत कर लेना चाहिए, मतलब उसमें रुकावट में खेत आनी चाहिए। तो मैथ्स में तुम देखोगे सबसे पहले तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी किसी भी हाल में कंप्लीट करो। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब मैं सब कुछ इंक्लूड करके बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अगर मैं पूरे जितने भी पेपर्स आए थे पूरे साल भर के अगर मैं देखूं तो 72 क्वेश्चन आए थे, जो कि सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन। फिर मैं बात करूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो कि सबसे हाईएस्ट रहता है, सेकंड हाईएस्ट है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 3D ज्योमेट्री। और अगर 3D और वेक्टर को मिला लूं तब तो बड़ा कॉम्बो हो जाता है, मतलब हाईएस्ट वेटेज भाई। कम से कम ये समझ लो तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें 3D ज्योमेट्री के मिलने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और सीक्वेंस एंड सीरीज और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनके कम से कम एक सवाल मिलेगा, कम से कम। ये सारे मिला के कम से कम तुम समझ लो 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले सिर्फ इसी चैप्टर से, ये 5 चैप्टर। 10 क्वेश्चन मान लो, 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर होता है।
48 नंबर से ऊपर में 99 बन जाती है मैथ्स में, 48 नंबर में। तो इन 5 चैप्टर में बिल्कुल मतलब तुम समझ लो बिल्कुल पीएचडी कर डालो। हाँ आई नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब मैं फुल बोल रहा हूँ कोनिक सेक्शन, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। मैट्रिसेस डिटरमिन के बिल्कुल फिक्स रूल है कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, क्या क्या चीजें आनी है। जैसे क्रैमर रूल वगैरह तुमने पढ़ लिया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री में, वेक्टर्स में, हर चीजें तुम्हें मैंने मैथ्स वाले जो सेक्शन देखोगे उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ था। दूसरा सीक्वेंस सीरीज में कभी वीएन वाले आ जाएगा, कभी एपी का प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी तुम्हारा एएमजीएम से क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टीज। अब कई बच्चे ना इनडेफिनेट नहीं करते, इनडेफिनेट से देखोगे ओवरऑल तुम देखो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 16-17 क्वेश्चन टोटल मिला के मिलते हैं बस। तो तुम बच्चे बोलते हैं इग्नोर कर दे, कई सारे वीडियोस भी बनते हैं इंडेफिनेट का कोई काम नहीं है। मेरे भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन जब तुम पढ़ोगे ना उसमें कई सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज नहीं लगती है, फिर वो इंडेफिनेट का ही रोल आता है। उन्हें पता है जेई वालों को कि तुम बस प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, इंडेफिनेट कम करके आए हो, इंपॉर्टेंट पढ़ के आए हो। तो तुम्हें मैं ये रिकमेंड करूंगा इंडेफिनेट भी साथ ही साथ पैरेलली कंप्लीट कर लेना, ऐसा ना हो कि तुमने इंडेफिनेट को पूरा उड़ा दिया। ये तो ये 5 चैप्टर जो हो गए वो मैथ्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईली रेलेवेंट, जिसको तुरंत कंप्लीट करना चाहिए। मैं तुम्हारे पास 12-13 चैप्टर्स है उनका प्रॉपर एनालिसिस दे रहा हूँ, जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि तुम्हें मैंने बताया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लाई करता है वो 70 का एवरेज रहता है यहाँ पे, है ना। 70 का तुम्हारा एवरेज आता है अगर तुम्हें, तो ये मस्ट डू वाली प्रायोरिटीज में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था 36 का एवरेज चल रहा है। 3D ज्योमेट्री की बात करें तो 35 का एवरेज है, और इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, 29 कम हुआ, देखो 43, 34 और 29। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो 32 क्वेश्चन आए उसमें से। अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो 32 क्वेश्चन, जो कि मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में भी तुम्हें। वेक्टर अलजेब्रा से 28। नेक्स्ट तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन से 26। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों चैप्टर को मिला लेता हूं तो 25 हो गई। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 22, और कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, बाइनोमियल, इन सभी चारों चैप्टर्स को देख ले, सभी का एवरेज जो आता है वो 20 से 21 क्वेश्चंस का एवरेज आता है पूरे साल भर की। अगर मैं बात करूं मतलब मैं कहूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है अगर मैथ्स के बाद में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से करो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करो, 3D ज्योमेट्री करो, सीक्वेंस सीरीज करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन करो। अब ये सब चैप्टर्स करने तो तुम्हें ये भी फायदा होगा, जैसे मान लो बाकी भी तुम दोगे ना एग्जाम वगैरह, उसमें भी तुम्हें यही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करूं, चाहे 3D ज्योमेट्री की बात करूं, चाहे मैं सीक्वेंस सीरीज की बात करूं, चाहे मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, ये सारे वही चैप्टर होते हैं बार बार। इसी में तुम्हें पीएचडी कर देनी है, पीएचडी मतलब हर टाइप का क्वेश्चन कर देना। कोई भी सवाल आए तो मुझे तुरंत कर देना। पहले तो तुम जितने भी प्रायोरिटी लेवल वाले चैप्टर्स है इन्हें फिनिश आउट किए मैथ्स के। अब इसी तरीके से मैं क्या देखता हूं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तुम देखोगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैं एवरेज देखूं पूरे साल भर का तो 43 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 37 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट से 32 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 48 क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारा एवरेज है। और जो कि तुम देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा राइज कर रहा है, मतलब क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ रही है। देखो पिछले बार का मैं अगर एनालिसिस देखूं, ये 9-10 चैप्टर्स का अगर मैं एनालिसिस देखता हूं फिजिक्स का, देखो इसमें एवरेज जो आ रहा है 43 का आ रहा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 37 का आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट से 32 का एवरेज आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 30 का एवरेज आ रहा है। फिर उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन हो गए। ऑप्टिक्स से देखोगे 29 का है, काइनेमेटिक्स से 29 का है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 28 का है, और बाकी सेमीकंडक्टर हो गए, मैग्नेटिक डिफरेंट ऑफ करंट हो गया, रोटेशन हो गया, ये सारे 28। तो मैं ये कहूंगा ये जो 5-6 चैप्टर तुम्हें दिख रहे हैं ना स्टार्टिंग के लाइन में, इन्हें ढंग से कर लो बढ़िया तरीके से कम ये रहेगा तुम्हारा एक सिक्योर हो जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हारे लगभग समझ लो 30 से 35 नंबर तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे फिजिक्स में। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कोई लोग हल्के में लेते हैं, बट की हर साल उसका क्वेश्चन है तो तुम उससे छोड़ नहीं सकते हो बच्चे। समझ पा रहे हो, ये हो गया फिजिक्स। अगर मैं बात करूं ऐसी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में देखोगे जीओसी मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 43 क्वेश्चन उसमें से एवरेज रहा है पूरे साल भर का। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो रही, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एडिड, है ना, ये 35 क्वेश्चन करीब गए थे, एवरेज 31 करीब। अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका एवरेज हो जाता है 43 का जाता है पूरे साल भर की। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 42, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक 31, ये 3 साल का मैं एनालिसिस दे रहा हूं। ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 31, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मो, डी एंड एफ ब्लॉक, एमीन 25 ईच है, मोल कांसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, इनका भी 24 का एवरेज है। इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स 24 का एवरेज है। ये सॉल्यूशन, बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक 20 से 23 का एवरेज है।
इसका मतलब ये समझ लो, इसमें भी अगर तुम्हें टॉप 5 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, टॉप 5 कौन से? जीओसी तुम्हें करना है बढ़िया से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, अमीन्स हो गए, इन सभी का एवरेज सभी में निकालोगे तो 25-25 का आता है। तो इंपॉर्टेंट है ये। इन ये कम से कम 7-8 चैप्टर जो है ये बढ़िया से कर दिए, ये जो स्टार्टिंग के तो 7-8 चैप्टर, इससे क्या होगा तुम्हारा एक बढ़िया से, मतलब तुम ये समझ लो 40-40 नंबर सभी में लगभग बन जाएंगे तुम्हारे इजीली। बट तुम्हें देखो मैथ्स में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। मैथ्स में तो तुम समझ लो 40-50 तक स्कोर करते हो तो बहुत ब्रिलियंट बढ़िया स्कोर कहलाता है। बट अगर फिजिक्स की बात करें तो 70-80 तुम्हारा बनना चाहिए वहां, और यहाँ पे भी समझ लो 80-80 समथिंग बनना चाहिए, तभी तुम ये 180 तक पहुंच पाओगे। ये नहीं तो पहुंचने की चांसेस ही नहीं। भाई 50 नंबर अगर तुमने बना तो 130 तो 65-65 करीब वहां पे एवरेज लाना पड़ेगा ना। मतलब इन दोनों को मिला के तुम्हें 130 प्लस तो लाना पड़ेगा ना। अगर उसमें तुम 40 करते हो तो दोनों को मिला के 140 करीब लेके आना पड़ेगा। अब 140 लाना है तो फिजिक्स में अगर तुम्हारा मान लो 60 लेके हमें 80 करीब फोड़ना पड़ेगा ना। अगर 180 प्लस चाहिए, 99 का टारगेट लेते, हायर टारगेट तो और ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से तुम्हें ये पहले प्लानिंग कर लेनी है इन सब चैप्टर्स की। अगर मैं प्रीवियस 99 परसेंटाइल की एनालिसिस देखता हूं तो एवरेज देखोगे 165 से 195 किया था, जो मैं पहले बता रहा था। 98 की बात करें तो 145 से 164, ये बढ़ते ही जा रहा है। देखो ये बढ़ते ही जा रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा है, 155 से 200। पेपर का लेवल अब थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, इसीलिए तुम देखोगे स्कोर थोड़ा कम होते जा रहा है, ये है ना। यहाँ से 114 से लेके 138 अगर तुम देखोगे 100 नंबर भी नहीं बना पा रहे तो बहुत टफ है बच्चे। फिर तो कट ऑफ के भी मतलब लाले पड़ सकते हैं, मुझको लग रहा है ये, है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि तुम जरिए जरिए मस्ट डू फर्स्ट चैप्टर कौन कौन से कर लो। ओवरऑल मैंने प्लानिंग करके रखी है कौन से पहले तुम्हें चैप्टर कर देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस, सीरीज एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये मैथ्स के तो पहले सबसे प्रायोरिटी लेवल में इसको। फिर फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज एंड मैटर, इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये पहले प्रायोरिटी में पहले निपटाओ। इसके बाद हाई प्रायोरिटी नेक्स्ट वाले वेक्टर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, एलसीडी एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स, जियो ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक्स एंड न्यूक्लाई, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल एनालिटिक्स। ये तुम्हारे नेक्स्ट लेवल में आना है, इसको रिवाइज करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री एंड एओसी, है ना, एरिया अंडर द कर्व हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एचएचएम, डब्ल्यूपी, फिर ग्रेविटेशन, कैपेसिटर, बायोमोलिक्यूल्स एंड हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्ट एनालिसिस एंड पीओसी। ये तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से जाओगे तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगे। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर वाले जो चैप्टर्स बताए उनको ढंग से कर लो, क्योंकि अब एक बहुत कम टाइम बचा है। तो तुम्हारे ये प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स और सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। 10 जो चैप्टर्स है ना, किसी भी हाल में तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम जेई मेंस जनवरी का टारगेट लेके चल रहे हो कि उसी में मेरा 99 बन जाए, कम से कम की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ये प्रायोरिटी चैप्टर्स किसी भी हाल में तुम्हें कंप्लीट करने पड़े। अब जैसे मैं मैथ्स के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे को मैथ्स की ना चीजें समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे बैकलॉग, क्या उसका कोई तरीका है? उसका भी एक तरीका है, वो भी हम बताएंगे। पहले ये टॉप चैप्टर्स देख लो वेटेज, है ना, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जीओसी, ये सारे मैंने बताया कि कौन से इसमें प्रायोरिटी लेवल। अब अगर मैथ्स में तुम्हें इशू आ रहा है कि मैथ्स में मुझे कैसे करना चाहिए, तो हमारे पास एक लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है ना। वो 4 महीने का कोर्स होगा, प्रॉपर तरीके से रहेगा। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कैसे कैसे होता है, तो उसको एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि वो लाइव क्लासेस होगी, 1-to-1 क्लासेस होगी, डेली तुम्हारी 90 मिनट की क्लास होगी तुम्हारे पास। प्रॉपर तुम्हारे पास डीपी मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, मटेरियल तो ऑलरेडी उसमें फ्री है, बच्चा जो चाहे वो भी दे। हाँ, लाइव क्लासेस के लिए तुम्हें वो ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। उसमें सब कुछ मेंशन है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, किस टाइप का रहेगा, सब कुछ मेंशन है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे अपन। ये मैथ्स की वाली तुम एनालिसिस तुम जरूर देख लेना, और अगर तुम्हें किसी वीडियो के रिगार्डिंग तुम्हें हेल्पफुल चाहिए तो वो जरूर बताना। हाँ, एक जो सीरीज अपन चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो जरूर फॉलो करते रहना, उससे तुम्हें काफी कुछ फायदा होने वाला। और कुछ मेरे रिगार्डिंग कुछ हेल्प होगी तो जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड